देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इस रबी सीजन बिजली की कमी से नहीं होगा किसानों को नुकसान, राजस्थान सरकार किसानों के लिए खरीदेगी बिजली। पशुपालकों के सामने आई बड़ी राहत की खबर, लंपी स्किन डिजीज से मुक्त हुआ महाराष्ट्र का ये जिला। मुर्गी पालकों को मिलेगा पोल्ट्री वैली योजना का लाभ, अब स्थानीय स्तर पर ही आसानी से उपलब्ध होंगी मुर्गियां। रबी सीजन में किसानों की सिंचाई की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने अभी से ही बिजली की सामान्य आपूर्ति बनाए रखने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल हाल ही में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, कृषि कनेक्शन जारी करने की स्थिति समेत विद्युत निगमों की विभिन्न योजनाओं एवं कामों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जानकारी भी दी गई कि रबी फसल की सिंचाई को देखते हुए राजस्थान में 17,500 से लेकर 18,000 मेगावाट तक बिजली मांग पहुंचने की उम्मीद है। इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार अलग अलग राज्यों से बिजली खरीदने जा रही है। इसके लिए राज्य में उपलब्ध बिजली के साथ ही बैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश से दिन के समय 1000 से 2000 मेगावाट और मार्च महीने में तमिलनाडु से 300 मेगावाट बिजली की उपलब्धता कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त एनर्जी एक्सचेंज से दिसंबर महीने में 250 मेगावाट और जरूरत के अनुसार जनवरी और फरवरी में एक्सचेंज से 450 मेगावाट अल्पकालीन विद्युत खरीदने की योजना है। इतना ही नहीं, दिसंबर से प्रदेश में 15 जिलों के किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में जितना संभव हो उतनी विद्युत आपूर्ति की जाएगी और अगर फिर भी कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उसे प्रसारण निगम के ध्यान में लाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को इस सीजन बिजली की कमी या अनुपलब्धता की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज से पशुपालक काफी ज्यादा परेशानी में हैं। फरवरी 2022 में देश के लगभग सभी राज्यों में तेजी से अपने पैर पसारने वाले इस महामारी ने अब तक हजारों गौवंशों की जान ले ली है, जबकि लाखों पशु अभी भी इससे संक्रमित हैं। हालांकि सरकार द्वारा पशुओं की सुरक्षा के लिए कई खास अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनका ही परिणाम है कि महाराष्ट्र के धुले जिले में लंपी स्किन डिजीज पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि जिले में 2588 पशु इस रोग से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 2 महीने में लंपी स्किन डिजीज के कारण कई पशुओं की जान को खतरा हो गया था। वहीं जिले में अब तक 131 पशुओं की इस रोग के कारण मौत भी हो चुकी है। पूरे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लंपी स्किन डिजीज रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बता दें कि धुले कृषि उपज मंडी समिति में मवेशियों की खरीद बिक्री बंद होने से करीब 37 करोड़ रुपए का कारोबार ठप हो गया है। हालांकि पशुपालन विभाग तत्काल उपाय कर जिले में लंपी स्किन रोग को नियंत्रित करने और पशुओं की टीकाकरण समेत विभिन्न उपायों को लागू करने में सफल रहा है, जिसके बाद अब जाकर यहाँ के पशुपालकों ने चैन की सांस ली है। केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी समय समय पर नई योजनाओं की शुरुआत की जाती है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और कृषि का विकास हो सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार द्वारा बीते 1 दिसंबर को पोल्ट्री वैली योजना लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा किसानों व मुर्गी पालकों को स्थानीय स्तर पर ही मुर्गियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा और साथ ही पहाड़ों से पलायन में भी कमी आएगी। पोल्ट्री वैली योजना से स्थानीय स्तर पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में इस योजना की शुरुआत पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चकराता से की गई थी, जिसे अब पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। योजना का शुभारंभ करने पहुंचे उत्तराखंड के कोऑपरेटिव मिनिस्टर धन सिंह रावत ने बताया कि क्षमता वाले गांव या क्षेत्रों की पहचान की जाएगी ताकि उस जगह पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े क्लस्टर स्थापित किए जा सके। इससे राज्य में उद्यमिता और सीखने को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पुरुषोत्तम ने बताया कि 2 विभागों के संयुक्त प्रयास से राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री सेक्टर के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की योजना पहली बार राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
झारखंड सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में धान की खेती करने वाले किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 रुपए ज्यादा दाम पर खरीदने का फैसला किया है। यानी अब प्रति क्विंटल धान पर किसानों को 10 रुपए ज्यादा भुगतान मिलेगा। दरअसल जहां केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022 से 23 के तहत साधारण धान की एमएसपी 2040 रुपए और ग्रेड ए धान की एमएसपी 2060 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है, तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सूखा प्रभावित किसानों को राहत के तौर पर धान की एमएसपी पर 10 रुपए ज्यादा भुगतान करने का फैसला लिया है। एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का भव्य विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में 19 दिसंबर को देश भर के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान गर्जना रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। संगठन की ओर से इसमें देश भर के 550 जिले से 2 लाख से ज्यादा किसानों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार ने इस फसल वर्ष में अब तक मूल्य समर्थन योजना के तहत 24,000 टन मूंग की खरीद की है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मंत्रालय ने कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में 4 लाख टन खरीफ मूंग की खरीद को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि अभी तक 24,000 टन मूंग की खरीद की गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा 18 से 19,000 टन अकेले कर्नाटक में खरीदी गई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के किसान दुनिया भर के लोगों का पेट भरने में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। दरअसल हाल ही में आई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों ने पिछले 6 सालों में कृषि उत्पादों के निर्यात में 85% से ज्यादा की छलांग लगाई है। और इतना ही नहीं, निर्यात के मामले में भी पूर्वोत्तर राज्य 2016 से 17 में $2.52 मिलियन से 2021 से 22 में $17.2 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बीते शुक्रवार को भोपाल के विट्ठल मार्केट में एग्री एक्सपो इंडिया का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान समान है। इसके अलावा उन्होंने भोपाल में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कृषि एक्सपो को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।